रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। राम के कदमों पर कथानक में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से भगवती माता पार्वती भगवान शिव को भगवान राम के अवतार के कारण पूछती है, भगवान से राम कथा पूछती है और आनंदित होकर भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम की कथा भगवती माता पार्वती को सुनाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका भगवान श्री राम के अवतार के कारण हम सभी का इस संसार में जन्म हुआ है। हम सभी परमात्मा के अंश है और प्रभु ने किसी न किसी कारण से हमें यहाँ जन्म दिया है। हमें लगता है कि हमारे जन्म का शायद कोई कारण नहीं है, या तो फिर हमारे जन्म का कारण है खाना पीना और पूर्व के भोगों को भोगना, पर ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो बाकी सारी जो योनि होती है, 84 लाख जो योनि है, उसमें से 83,99,999 जो योनि होती है, वो सारी योनि भोग भोगने के लिए, अपने पिछले जन्म के कर्मों को भुगतने के लिए होती है। लेकिन एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें हम पिछले जन्म के कर्मों को तो भुगतते ही है, साथ ही में हम नए कर्म करते हैं। साथ ही में अगर हम चाहे तो मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं, अगर हम चाहे तो स्वर्ग तक जा सकते हैं, अगर हम चाहे तो नरक तक भी जा सकते हैं। वो सभी हम पर आधारित है, हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसी भावना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भावना रखना, प्रेम रखना, परमात्मा के प्रति समर्पण होना, परमात्मा के बनाए जीवों के प्रति एक अच्छी भावना होना। अच्छे कर्म ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें हमें शायद सहायता कर सकती है, रास्ता दिखा सकती है। हम अगर भटक जाए तो माता पिता गुरुजन हमें सही रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन उस सही रास्ते पर चलना तो हमें ही होगा। हम खुद ही तय करेंगे कि हमें सही रास्ते पर चलना है कि नहीं चलना है। तो जिस प्रकार से प्रभु किसी न किसी कारण से, हम सभी जानते हैं किस कारण से, कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस संसार में अधर्मी बढ़ जाते हैं, जब जब इस संसार में पाप अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब परमात्मा धर्म की रक्षा के हेतु, अपने भक्तों की रक्षा के हेतु अवतार धारण करते हैं। और परमात्मा जो अवतार धारण करते हैं उसमें से हमें कोई ना कोई सीख देकर जाते हैं, कोई ना कोई एक ऐसी बात हमें सिखा कर जाते हैं कि उसे अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा उद्धार, हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के अवतार के कारण भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, और उसमें से एक कारण कहा है, नारद श्राप दीन्ह एक बारा। जैसे ही कहा कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया तो भगवती माता पार्वती ने कहा, अच्छा क्या किया था ऐसा प्रभु श्री नारायण ने कि मेरे गुरुदेव को, नारद जी को, प्रभु को श्राप देना पड़ा। हमने पिछले वीडियो में जिस तरीके से बात की कि श्रद्धा, हम श्रद्धा सिर्फ शब्द के तौर पर नहीं ले सकते। श्रद्धा ऐसी होती है जैसे श्रद्धा पार्वती जी को अपने गुरु के प्रति है, उसे श्रद्धा कहते हैं। वो कहती है कि मेरे गुरु कभी गलत नहीं हो सकते, मेरे गुरु कभी किसी को दुखी नहीं कर सकते, ज़रूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। माता पार्वती की बात सुन भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया
कैसा है वो वृत्तांत? हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, तह समीप सुर सरी बहावनी। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत की एक सुंदर गुफा है जिसके समीप सुर सरी यानी कि देवों की नदी गंगा जी बहती है। गंगा जी के जल का कल कल ध्वनि, पक्षियों की मधुर ध्वनि और इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है कि वहाँ पर जाकर नारद जी बैठते हैं। जिन्हें श्राप है कि वो कहीं एक जगह नहीं टिकेंगे, वो नारद जी आज ध्यानस्थ हो गए हैं। वो नारद जी, उन्हें आज ध्यान लग गया है, मन स्थिर हो गया है। अगर हम मन स्थिर करना चाहे तो हमने कई बार देखा होगा कि जो लोग मेडिटेशन के सेशंस कराते हैं वो हमें वो सारी चीज़ें इमेजिन करने के लिए कहते हैं कि आप नदी के किनारे बैठे हैं या फिर आप पर्वतों में बैठे हैं, पक्षियों की कलरव आपके आसपास हो रही है, आप एक बहुत ही सुंदर वातावरण में प्रकृति की गोद में बैठे हैं और हमारा मन उस तरफ खींचा चला जाता है। उससे कई लोगों को ध्यान लग जाता है, कई लोगों को नींद आ जाती है। सोचिए तो परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति में कितना सौंदर्य, कितनी शांति, कितना संतोष होगा कि आज वो नारद जी जिन्हें श्राप मिला है, उनका श्राप आज असरहीन हो गया है और नारद जी को समाधि लग गई है। अब एक है कि जब भी कभी कोई तप करता है, जब भी कभी किसी को समाधि लगती है, तो सबसे ज़्यादा चिंता इंद्रदेव को होती है। इंद्रदेव कौन है? हम अगर सोचें कि स्वर्ग नरक की हम बातें करते हैं, इंद्रदेव कौन है? इंद्रदेव हम ही में से कोई है जिनके कहीं कहीं पुण्यों का उदय होता है। वो बड़ा ही पुण्यात्मा जीव होता है जो स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के स्थान को प्राप्त करता है, देवराज इंद्र बनता है और स्वर्ग के सभी सुखों को भोगते हैं। और इसी प्रकार से उन सुखों को हमेशा भोगने के लिए उन्हें ये भय बना रहता है कि कहीं कोई मुझसे ज़्यादा पुण्य ना कर ले। अगर किसी ने मुझसे ज़्यादा पुण्य कर लिया, अगर कोई मुझसे ज़्यादा पुण्यशाली बन गया और स्वर्ग में आ गया, तो मुझे ये सिंहासन छोड़ना पड़ेगा और उन्हें इस सिंहासन पर बिठाना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो देवराज इंद्र को यहाँ चिंता हुई कि आज क्या बात है, देवर्षि नारद को इंद्रासन पाना है क्या, जो वो तप कर रहे हैं। अब जैसे ही उन्हें चिंता हुई, उन्होंने तुरंत कामदेव को बुलाया, कहा कि आप जाइए और जाकर के नारद जी का तप भंग कीजिए। अब देवराज इंद्र की, देवराज यानी कि देवताओं के राजा, देवराज इंद्र की आज्ञा को भला कामदेव कैसे मना कर सकते थे? कामदेव तुरंत ही अपनी सेना को लेकर के, अपनी अप्सराओं, वसंत ऋतु, अपनी सुंदरता को लेकर के सीधे हिमालय की उस गुफा में गए। उन्होंने अनेक प्रकार की ऋतुओं का परिवर्तन किया, उन्होंने अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर अप्सराओं से नृत्य कराया कि किसी तरीके से नारद जी की ये समाधि टूट जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी भगवान रक्षा करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज प्रभु की शरण में है नारद जी और कामदेव, जो कि अपना प्रभाव किसी के भी ऊपर डाल सकते हैं, और जब काम का प्रभाव पड़ जाता है तब व्यक्ति इतना अंध हो जाता है और इतना भटक जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज वो कामदेव विफल हो रहे हैं। अब जैसे ही वो विफल हो रहे, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो संत है, ऋषिवर है, इन पर बाण तो चला नहीं सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। युक्ति की है कामदेव ने, एक सुंदर पुष्प की माला ली और माला लेकर के गए हैं नारद जी के पास और नारद जी के गले में उस पुष्प की सुंदर माला को पहना दिया। बड़ी प्रशंसा करने लगे, अरे अरे देवर्षि नारद, आप तो कितने महान है। मैंने भगवान शिव का तप भंग कर दिया, लेकिन मैं आपका तप भंग नहीं कर पाया। अब ये जो प्रशंसा है, हम सोचते हैं कि उसमें तो क्या है, बात तो सही है, पर ऐसा नहीं। ये जो प्रशंसा है
ये बहुत ही खतरनाक शस्त्र है। अगर उस प्रशंसा को हम अच्छे तरीके से लें या फिर हम ऐसा सोचें कि ठीक है, हमारे अंदर भगवान ने वो काबिलियत दी है, लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके लिए हम उसके आभारी हैं और मेरा जो ये गुण है मैं उसे और अच्छे से तराशूँगा या तराशूँगी और मैं और अच्छी व्यक्ति बनूँगी, अगर ये सोचते हैं तो ये प्रशंसा हमें हानि नहीं पहुंचाती। लेकिन जहाँ ये विचार बदल जाता है कि देखिए कैसे लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, देखिए कैसे ये सब मुझे देख रहे हैं। वो एक कहानी है ना कि एक बार एक मूर्तिकार ने भगवती माँ दुर्गा की बहुत ही सुंदर, अत्यंत मनमोहक मूर्ति बनाई। अब उस मूर्ति को एक शेठ ने खरीदा, जो नगर शेठ था उसने खरीदा। अब उस मूर्ति को मूर्तिकार के यहाँ से सेठ के यहाँ ले जाना है, तो मूर्तिकार ने एक गधे को किराए पर लिया, उसके ऊपर भगवती की मूर्ति रखी है और मूर्ति को लेकर जा रहा है। मूर्ति इतनी मनमोहक है, इतनी सुंदर है कि रास्ते से जो आते जाते लोग हैं, वो आते जाते सभी लोग मूर्ति को प्रणाम करते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब जो गधा है उसे नहीं पता है कि वो मूर्ति को झुक रहे हैं। अब गधा सोचने लगा कि देखो मैं कितना महान हूँ कि ये सभी लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब गधे को अभिमान आ गया, देखो सब मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, सब कितना मुझे झुक रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं। बीच रास्ते पर रुक गया और अपनी होंची होंची आवाज़ निकालने लगा। अब उसके मालिक ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा चलो, हमें जाना है सेठ के यहाँ, ये मूर्ति पहुँचानी है, अब बीच रास्ते ये खेल मत करो। लेकिन गधा, अब गधे की तो क्या बात करें, हम सबको पता है कि गधा कैसा होता है। तो गधे को अब अभिमान आ गया है और वो सेठ की बात नहीं मान रहा है। फिर आखिर में सेठ को उसे डंडे से समझाना पड़ा, उसे दंड देना पड़ा। तब उसे ये बात समझ में आई कि भाई ये सब मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये सब तो ये जो मेरे ऊपर बैठी है भगवती, उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब ये तो अच्छी बात है, गधे को समझ आ गया, लेकिन इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आपके पीछे जो व्यक्ति है उसका बहुत बड़ा सहयोग है आपके आगे आने में। इसलिए जहाँ आपकी तारीफ हो रही है वहाँ आपको आपके पीछे खड़े उस व्यक्ति का अनंत बार धन्यवाद करना चाहिए कि आज आपकी वजह से, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमेशा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा किसी स्त्री का हाथ होता ही होता है या फिर किसी पुरुष का हाथ होता ही होता है, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। अब सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई स्त्री है तो वो पुरुष को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को, सभी को सपोर्ट करती है। अगर कोई पुरुष है तो वो अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, सभी को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को कुछ बनाने के लिए। क्योंकि हमारा जीवन अगर लक्ष्यहीन हो, अर्थहीन हो, जैसे पशु पंछी करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, दाना चनना सीखते हैं, उसके बाद वो भी अपने संसार को आगे बढ़ाते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं, ये पशु पक्षी भी करते हैं। पर हम मनुष्य हैं, हम अलग हैं और हम सिर्फ इतना करने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। हम आए हैं कुछ यूनिक करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। इसलिए मैंने आगे कहा ना, हम कर्म कर सकते हैं, हम नए कर्म कर सकते हैं, हम बहुत बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, ऐसे कार्य कर सकते हैं कि जिससे दुनिया हमसे प्रेरित हो, जिससे दूसरे लोगों को भी ये सब करने का एक जज्बा प्राप्त हो, एक मौका प्राप्त हो। इसलिए हम भी वो बन सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे पीछे जो कोई भी खड़ा है उसे अप्रिशिएट करना कभी ना भूलें। हमेशा हमेशा उसे ये एहसास दिलाते रहिए कि आप उसके आभारी है कि वो आपके पीछे खड़ा है। मैं आपकी आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे पीछे हैं, तभी मैं इतना आगे हूँ या इतनी आगे हूँ। तो शायद ये प्रशंसा नाम का जो शस्त्र है वो हम पर गलत तरीके से प्रहार नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि देवर्षि नारद पर प्रशंसा नाम के इस शस्त्र का प्रहार हो गया है।
नेत्र खोले हैं, आशीर्वाद दिया कामदेव को, और फिर उनमें अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा है। अब वहां से उठ खड़े हुए नारायण नारायण करते घूमते घूमते भगवान शिव के पास गए, भगवान भोलेनाथ के पास गए। प्रभु ने नारद जी को आते हुए देखा तो सोचा चलो आज तो राम कथा करेंगे, आज तो परमात्मा को याद करेंगे, आज संत आ रहे हैं मेरे घर। प्रभु ने उठकर प्रणाम किए, देवर्षि को स्वागत किया, आसन दिया। अरे देवर्षि इतने दिनों से कहाँ थे आप? राम कथा तो एक तरफ रही और देवर्षि ने काम कथा कहनी शुरू कर दी। कहने लगे देखो मैं तो यहाँ पर हिमालय की एक गुफा में तप कर रहा था, कामदेव ने मेरा तप भंग करने का अथाह प्रयत्न किया किंतु वह नहीं कर पाया, और मैं अब काम पर विजय प्राप्त करके आपके पास आया हूँ। भगवान भोलेनाथ जान गए कि प्रभु के इस प्यारे भक्त के अंदर अहंकार का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो रहा है। तो उनको आगाह करते हुए भगवान शिव ने कहा कि देवर्षि ये बात आपने मुझे तो बताई है, पर ये कहानी कहीं गलती से भी जाकर भगवान विष्णु से मत कहना। अब जैसे ही अब हम ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि देवर्षि ऐसे हैं, हम सभी ऐसे हैं कि अगर कहा हो कि ये बात इस व्यक्ति को नहीं कहनी है तो हमारा मुंह कभी ना कभी तो खुल ही जाता है, या फिर कहा हो कि ये बात किसी को भी नहीं कहनी है तो वो बात सबको पता चल जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो बात सबको बतानी है उस बात के पीछे बोलिए कि ये बात किसी को नहीं कहनी है, तो वो व्यक्ति दूसरे को ये कहेगा कि ये बात किसी को नहीं कहनी है, वो तीसरे को कहेगा, वो चौथे को कहेगा और उस बात का प्रचार हो जाएगा। अगर कोई भगवत सत्संग है तो ऐसी बात को कहिए कि किसी को मत कहना, तो उसका प्रचार हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी का कोई दोष है, किसी का कोई अवगुण है, किसी का कोई दुख है, किसी के परिवार पर कोई विपत्ति आन पड़ी है, तो उन बातों की चुगली ऐसी बातों में मत कीजिए कि जिससे जो लोग हैं वो अत्यंत दुखी हो जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को दुख हो। ऐसा हम कभी ना करें। यहाँ पर देवर्षि नारद ने सोचा है कि लगता है भगवान शिव को मुझसे ईर्ष्या हुई है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये बात आप किसी को भी मत कहना, और भगवान नारायण को तो बिल्कुल नहीं। अब सबसे पहले नारायण नारायण करते नारद जी वैकुंठ की ओर चल दिए। वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, भगवान ने उठकर स्वागत किया। अरे आइए आइए देवर्षि, अरे आइए बैठिए, अपने सिंहासन पर बैठाया, चरण पखारे, कहने लगे आप कहाँ थे इतने दिन से, कितने दिन हो गए आपने दर्शन नहीं दिए। और पूरी काम कथा फिर से नारद जी ने शुरू की और भगवान नारायण को कही। अब भगवान ऐसे है, प्रभु ऐसे है, वो नहीं चाहते कि उसका भक्त बहुत ऊपर जाकर गिरे। कई लोग कहते हैं ना, हम कुछ भी शुरू करते हैं, हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं और विघ्न आ जाता है। अरे वो परीक्षा होती है। भगवान चाहते हैं कि पहले ही कदम पे अगर मेरा बच्चा गिरेगा, पहले ही सीढ़ी पे अगर मेरा भक्त गिरेगा तो वो फिर से उठकर खड़ा होगा। लेकिन अगर वो 100 सीढ़ी चढ़ गया, वो 1000 सीढ़ी चढ़ गया और उसके बाद अगर वो गिरेगा तो वो उठने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और प्रभु ऐसा करते हैं जिससे उनके भक्तों को कोई कष्ट ना हो। अब प्रभु ने देखा कि मेरे भक्त में अहंकार का बीज स्फुरित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, इसको जड़ से निकाल फेंकना होगा। प्रभु ने उनकी बड़ी तारीफ की और कहा कुछ जरूरत हो तो कहिएगा देवर्षि। आज पहली बार प्रभु ने कहा है, पर मोह में अंध, अहंकार में अंध नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। नारद जी वहां से चल दिए और चलते चलते जा रहे हैं आकाश मार्ग से, नारायण नारायण कर रहे। पृथ्वी लोक पर नजर पड़ी तो वहां एक अत्यंत सुंदर नगरी है और उस नगरी की सुंदरता इतनी है जैसे दूसरा स्वर्ग उतर आया हो। वहाँ के स्त्री पुरुष स्वयं कामदेव और रति जैसे दिखते हैं। वहाँ के सारे महल जैसे सोने हीरा मोती से जड़ित है। वहाँ के सभी लोग आनंदित है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते उस नगरी में गए और सोचने लगे, आज से पहले तो इस नगरी को मैंने कभी नहीं देखा। ये नगरी कब बनी?
लगता है मैं जब ध्यान कर रहा था तब समय ज़्यादा बीत गया और तभी ये नगरी बन गई। शिलनिधि नामक राजा है नगरी के। राजा को मिलने के लिए देवर्षि गए। देवर्षि को आते देख महाराज ने प्रणाम किया, स्वागत किया और कहा, आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है। आप अत्यंत शुभ अवसर पर आए हैं। आपसे मैं विनती करता हूँ कि मेरी पुत्री का भविष्य देख दीजिए। राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया। विश्व मोहिनी नाम है और उतनी ही सुंदर, जैसे विश्व की सबसे सुंदर स्त्री हो उतनी ही सुंदर वो दिखती है। देवर्षि नारद ने राजकुमारी जी को आते देखा और उनकी नजर उनके चेहरे से हट नहीं रही है। महाराज ने अपनी कन्या का हाथ देवर्षि को दिखाया। हाथ में हाथ है लेकिन नजरें मुख पर है और देवर्षि क्या पढ़ते हैं राजकुमारी के हाथ में, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को राम के कदमों पर कथानक पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।